सुप्रभात। मैं डॉक्टर संजीव कुमार त्रिपाठी, सहायक आचार्य हिंदी विभाग, श्री शक्ति डिग्री कॉलेज, शाखा हरी घाटमपुर, कानपुर नगर। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज हम सभी इस वीडियो के माध्यम से बीए प्रथम वर्ष हिंदी भाषा द्वितीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में सम्मिलित हिंदी ध्वनियों का स्वरूप के अंतर्गत वाक्य के गुणों पर चर्चा कर अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख रहे हैं, वाक्य के गुण वास्तव में हिंदी व्याकरणाचार्यों ने या हिंदी व्याकरणविदों ने वाक्य के अंतर्गत 3 गुण बताए हैं या 3 गुणों का होना आवश्यक माना है। इन 3 गुणों के अंतर्गत आकांक्षा, योग्यता और क्रम है। तो आइए सबसे पहले हम आकांक्षा देखते हैं। आकांक्षा क्या है या आकांक्षा किसे कहते हैं। वस्तुतः वाक्य के एक पद को सुनकर दूसरे पदों को सुनने की जो स्वाभाविक मनुष्य मात्र में उत्कंठा होती है या श्रोता के मन में जो उत्कंठा जागृत होती है, उसे हम आकांक्षा कहते हैं। जैसे लोग प्रतिदिन पढ़ना पसंद करते हैं। इस वाक्य को सुनकर हमारे मन में प्रश्न उठता है कि आखिर लोग क्या पढ़ना पसंद करते हैं। तो सामान्यतः अखबार कह देने से उत्तर मिल जाता है। अर्थात लोग प्रतिदिन सुबह उठकर या प्रतिदिन सुबह या केवल प्रतिदिन, अर्थात लोग प्रतिदिन अखबार पढ़ना पसंद करते हैं। अतः अखबार शब्द की आकांक्षा इस वाक्य में थी, जिसकी पूर्ति होने पर वाक्य में पूर्णता आ गई। अब दूसरे गुण के अंतर्गत हम देखते हैं कि वास्तव में वाक्य का दूसरा गुण क्या है। तो विद्वानों ने या व्याकरणविदों ने वाक्य के दूसरे गुण के अंतर्गत योग्यता को माना है। वस्तुतः वाक्य के पदों में अर्थबोधन यानी अर्थ का बोध कराने की योग्यता होनी चाहिए। व्याकरणविदों या व्याकरणाचार्यों के अनुसार वाक्य में जिन पदों का प्रयोग है, उन पदों में अर्थ को प्रकट करने की क्षमता या योग्यता होनी चाहिए। जब वाक्य में प्रत्येक पद अर्थ को प्रकट करने में सहायक हो, तब हमें यह समझना चाहिए कि वाक्य में योग्यता का गुण विद्यमान है। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ एक वाक्य दिया गया कि वह आग से कपड़े धोता है। यहाँ वह की जगह कोई दूसरा शब्द भी हो सकता है। वह आग से कपड़े धोता है कि धोती है। राम आग से कपड़े धोता है, जैसे जैसे, यानी वह आग से कपड़े धोता है। अब इस वाक्य को हम देखें तो इसमें हम पाएंगे कि वास्तव में वाक्य में अर्थबोधन की जो योग्यता है या जो सामर्थ्य है, उसका अभाव है। अर्थ को प्रकट करने की दृष्टि से या अर्थ का बोध कराने की दृष्टि से वास्तव में आग के स्थान पर साबुन या पानी का प्रयोग होना चाहिए। अर्थात वह या अन्य वह के स्थान पर अन्य कोई कर्ता हो सकता है, जैसे राम, तो वह साबुन या पानी से कपड़े धोता है, क्योंकि कपड़े धोने के लिए साबुन या पानी का प्रयोग किया जाता है, आग का नहीं। अतः आग के स्थान पर साबुन या पानी का प्रयोग होना चाहिए, तभी वास्तव में वाक्य के पदों में अर्थ को प्रकट करने की, अर्थ का बोध कराने की योग्यता या क्षमता आ पाएगी। अतः वाक्य के पदों में अर्थ को प्रकट करने की दृष्टि से जरूरी है कि उपयुक्त शब्दों का प्रयोग किया जाए। ऐसे उपयुक्त शब्द जो वस्तुतः अपने अर्थ का बोध कराने में समर्थ हों या योग्य हों। अब अगले क्रम पर आता है क्रम।
यानी व्याकरणाचार्यों ने वाक्य के अंतर्गत जिन प्रमुख गुणों में तीसरे नंबर पर गुण रखा है वो है क्रम। यहाँ देखते हैं कि वास्तव में क्रम का है। क्रम क्या है? तो क्रम का तात्पर्य या आशय पद क्रम से है। वाक्य में प्रत्येक पद का अपना सुनिश्चित क्रम होता है, जिसमें परिवर्तन करने पर या जिसे बदलने पर वाक्य का अर्थ बदल सकता है या यूँ कहें कि बदल जाता है, और उसमें अर्थबोधन, अर्थ का बोध कराने की जो क्षमता है वो समाप्त हो जाती है। जैसे एक वाक्य लेते हैं, मैंने पुस्तक पढ़ी। अब मैंने पुस्तक पढ़ी को यदि कोई इस तरह वाक्य लिख दे या वाक्य को इस तरह बदल दे कि पढ़ी पुस्तक मैंने, तो वाक्य में क्रम भंग हो जाने से या क्रम में परिवर्तन हो जाने से अर्थ का जो बोध है उसके प्रकट होने में बाधा उपस्थित हो जाएगी या हो जाती है। वस्तुतः वाक्य में प्रयुक्त पदों या शब्दों की जो विधिवत स्थापना होती है उसे ही हम क्रम कहते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि वाक्य में जब आकांक्षा, योग्यता एवं पद क्रम सुनिश्चित होते हैं तभी वह अर्थ को व्यक्त करने में सक्षम हो पाता है। इस प्रकार वाक्य में वाक्य की दृष्टि से जो गुण हैं अर्थात आकांक्षा, योग्यता और क्रम, उनका होना अनिवार्य या आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो वाक्य की प्रभाविता, उसके अर्थबोधन की क्षमता, व्याकरणिक दृष्टि से वाक्य की जो सैद्धांतिक सूचिता है उसमें कमी आती है और पाठक या श्रोता को कुछ का कुछ अर्थ समझने की भ्रांति उत्पन्न हो सकती है। अतः हम सभी से अपेक्षा की जाती है कि वाक्य रचना के दौरान हमें वाक्य के गुणों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो यह तो हुई वाक्य के गुणों पर चर्चा। अब यदि इसमें कोई समस्या आ रही है, कोई दिक्कत है, कोई अन्य जानकारी चाहिए, तो आप हमें ग्रुप के माध्यम से या हमारे पर्सनल नंबर पर जो आपकी संबंधित जानकारी है उसे प्रेषित कर वो प्राप्त कर सकते हैं या अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। धन्यवाद।